आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने रिया की पेशी का पार्ट 2 था। सुबह 9:30 बजे वो मुंबई में एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी, जहां शाम 6 बजे तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई, लेकिन गिरफ्तारी आज भी टल गई। खुद के ड्रग्स कनेक्शन से मीडिया के सामने ना करने वाली रिया चक्रवर्ती से एनसीबी के सवालों की लिस्ट खत्म नहीं हो रही। एनसीबी ने लगातार 2 दिनों में 14 घंटे से अधिक पूछताछ की है और मंगलवार का भी समन दे दिया है। रिया चक्रवर्ती अब यहाँ से निकल रही है। हुडी पिंक कलर की, पिंक और ग्रे कलर की हुडी पहनी हुई है। रिया चक्रवर्ती तेजी से आती है और सीधे अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। ये मुंबई पुलिस की सबसे आगे गाड़ी चल रही है जो उनको एस्कॉर्ट करेगी और उसके ठीक पीछे हमारे कैमरा पर्सन पवन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। उसके ठीक पीछे वाली गाड़ी, ये गाड़ी रिया चक्रवर्ती की है। जीप, ये ग्रे कलर की जीप जो आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती की पीछे बैठी हुई है। आपको बता दें चारों तरफ से इसको शेड करके रखा गया है। ये देखिए, ये ग्रे कलर की वो गाड़ी है, जीप, जिसके जरिए रिया चक्रवर्ती अब निकल कर जा रही है। रिया की गाड़ी को दिखाएंगे, पर जिस तरह से एक सेफ डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस बनाते हुए हम ये कवरेज कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए कि रिया की गाड़ी का काफिला लगातार दूसरे दिन भी रिया एनसीबी के दफ्तर से निकली नहीं लगा एनसीबी के कुछ हाथ। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या रिया के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है या फूक के कदम रख रही है एनसीबी। एक रणनीति के तहत तीसरे दिन करेगी गिरफ्तार। लगातार सीधा और सटीक कवरेज आज तक पर। सूत्रों के मुताबिक रिया से पूछताछ आज खुद इस मामले में बनी एनसीबी की एसआईटी के प्रमुख केपीएस मल्होत्रा ने की। रिया से सवालों की बौछार उसके भाई शौविक, सुशांत के स्टाफ रहे सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के सामने की। शौविक, सैमुअल, दीपेश तीनों एनसीबी की रिमांड पर है और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ये कबूला है कि रिया के कहने पर ड्रग्स की खरीदारी हुई थी। दूसरे दिन की पूछताछ के दौरान एक बार फिर से एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कभी खुद ड्रग्स नहीं लिया हुआ है। जो ड्रग्स की बातें चल रही हैं वो तो दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगाई थी उन्होंने। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस मामले में अगर रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स मंगाए थे तो उन्हें इस बात का भी इल्म था कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत ठीक नहीं है और ऐसे में जो ड्रग्स है वो उनके लिए जहर का काम कर रहे थे। सूत्रों की माने तो दूसरे दिन की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सकता है। रिया और उससे संपर्क में रहे लोगों पर एनसीबी की जांच के बीच एक और ड्रग्स पेडलर अनुज केसवानी को गिरफ्तार किया गया है। अनुज केसवानी का संपर्क कैजान इब्राहिम से था। कैजान इब्राहिम का संपर्क उस ड्रग पेडलर जैद विलात्रा से था जिससे सैमुअल मिरांडा ने ड्रग्स खरीदी थी। 2-3 बार ड्रग्स की खरीदारी में कैजान का सीधा संपर्क भी सुशांत के स्टाफ से हुआ था। अनुज केसवानी से एनसीबी ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप बरामद की है और ड्रग्स सप्लाई के इस चेन की बड़ी मछली तक पहुंचने की तैयारी है। अनुज केसवानी जो सीजर हुआ, मैंने आपको कल एकदम डिटेल में बताया था। हशीश मिला है, marijuana मिला है और एक ड्रग और मिला है, मैं इस समय भूल, LSD मिला है। तो काफी सीरियस चार्जेस है। LSD काफी क्वांटिटी, LSD का मैं आपको बता दूं कि 0.1 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी होता है, उनसे जहां तक मुझे याद है 0.65 या 64 ग्राम्स मिला, विच इज कमर्शियल क्वांटिटी। सो ऑब्वियसली वी विल सीक हिज रिमांड एंड फाइंड आउट हु द सप्लायर्स आर। ड्रग्स के नेटवर्क की ये खोजबीन रिया चक्रवर्ती के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि इससे तस्वीर साफ होगी। सुशांत की मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब तक रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तारी की तलवार रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है। पिछले 2 दिन से लगातार रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने ये तो स्वीकार किया है कि वो शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत से ड्रग्स मंगवाती रही है, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया कि वो खुद ड्रग्स लेती है। अब तीसरे दिन की पूछताछ में ये साफ होगा कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होती है या नहीं। रिया के ड्रग्स नेटवर्क के मामले में एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 20, 22, 27 और 29 के तहत जो एफआईआर दर्ज की है उसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा,
सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और गोवा के कारोबारी गौरव आर्या का नाम है। रिया अब तक गिरफ्तारी से जरूर बची है, लेकिन एनसीबी की जांच के दायरे में है रिया के सभी टूर, वो पार्टियां जिसे रिया ने दी थी, वो रेस्तरां और होटल जहां वो गई थी, इन सब पर एनसीबी की निगाह है। हालांकि रिया से पूछताछ के बाद एनसीबी ने मीडिया के सामने जांच की दिशा तो नहीं बताई, लेकिन ये जरूर कहा कि रिया जांच में सहयोग कर रही है। पूरे दिन बातचीत हुई है उनसे, सवाल जवाब हुए, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कॉपरेट नहीं कर रही, वो कल भी आएगी तो कॉपरेशन तो उनका मिल ही रहता है, अभी तो काम रविवार को रिया की एनसीबी दफ्तर में पेशी के वक्त मची अफरा तफरी के बाद सोमवार को बैरिकेडिंग की गई थी और मीडिया से रिया को दूर रखा गया। दिल्ली से तंसीम हैदर और मुंबई से मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी और अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।